हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुक्र धातु। शुक्र धातु की व्युत्पत्ति है शुच शुच उपसर्ग रक प्लस क्रम इज इक्वल टू शुक्र। शुक्र धातु में रक प्रत्यय मतलब शुक्र धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है शुद्ध। ठीक है, शुक्र धातु में अगर आप रक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शुक्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मतलब कॉमनली भाषा में शुद्ध। ठीक है, निरुक्ति सोचित शुचित यथा या अथवा वीर्यात विक्रांतो, इनमें से कोई आप एक याद मैंने याद किया था वीर्याते विक्रांतो। ठीक है, चाहे तो आप सोचे सोचते भी याद कर सकते हैं। द्वारा शुक्र की निरुक्ति की गई है। पर्याय हैं इसके तेज है, रेतस है, बीज है, वीर है, बीज है इत्यादि हैं। ठीक है, शुक्र धातु की उत्पत्ति रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेद अस्ततो अस्थि च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रादि कर प्रचायते। ठीक है, जठराग्नि से पाचित होकर बना आहार रस जब रसपात स्रोतों में पहुंचता है, तब वहां उपस्थित रसअग्नि से इस आहार रस का पाक होता है। इस पाक के परिणाम स्वरूप सार प्रसाद तथा किट या मल की उत्पत्ति होती। सार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती तथा सूक्ष्म भाग के एक अंश से उपधातु तथा दूसरे अंश से उत्तर धातु का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार कम से रक्त धातु का, रक्त से मांस धातु का, मांस से मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। ठीक है, उसका तो इसी को हम फ्लो चार्ट की वजह से पंच महाभौतिक आपने आहार का सेवन किया, उस पर जठराग्नि क्रिया हुई। जठराग्नि क्रिया होने के बाद वो सार भाग में बदल गया और मल भाग में। सार भाग में आपको अन्न रस मिलेगा और मल भाग में आपको पुरीश और मूत्र मिलेगा। फिर इस पर रसअग्नि क्रिया हुई तो मल रूप में कफ निकल गया, स्थूल रूप में रस धातु और सूक्ष्म रूप में दो चीज़ें निकल जाती हैं। देखो, स्थूल रूप से रस धातु का निर्माण होगा और साथ में रस धातु का नरिशमेंट होता रहेगा। सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बन जाएंगी, जो बचा हुआ मतलब यूजफुल पार्ट है उपधातु बनेगी और रक्त निर्माणांश बनेगा। उपधातु से स्तन्य और आर्तव बनेगा, रक्त निर्माणांश पर रक्ताग्नि क्रिया हुई तो फदक 3 टाइप में डिवाइड हो गया, मल, स्थूल और सूक्ष्म भाग। मल भाग से पित्त की उत्पत्ति हो गई, स्थूल भाग से रक्त धातु की उत्पत्ति और रक्त धातु का पोषण हो रहा। सूक्ष्म भाग से फिर दो चीज़ें बनेंगी, उपधातु और मांस निर्माणांश। उपधातु में कंडरा शिरा हो गई, मांस निर्माणांश पर फिर मांस अग्नि क्रिया होगी आगे चल के। फिर उधर फदर तीन क्लासिफिकेशन हो गया। मल में खामल हो जाएगा, मल में खामल हो गया, स्थूल में मांस धातु हो गई, सूक्ष्म में दो चीज़ें फिर बन जाएंगी। इसके जो बचा हुआ पार्ट है यूजफुल पार्ट, उसे उपधातु बन जाएगी और मेद निर्माण। उपधातु में षट त्वचा यानी त्वचा के 6 लेयर्स और वसा बन जाएगा। फिर उस पर मेद निर्माणांश पर मेदोग्नि क्रिया हुई, मेदोग्नि क्रिया हुई फिर फदर 3 टाइप में डिवाइड हो गया। मल में स्वेद हो गया, स्थूल में मेद धातु हो गई, मेद धातु का निर्माण यहाँ पर पोषण हो रहा है। साथ में सूक्ष्म भाग में डिवाइड हो गया, तो सूक्ष्म भाग से क्या हो गया, अस्थि निर्माणांश बन गया, अस्थि निर्माणांश बन गया, साथ में इसकी उपधातु बन गई। उपधातु कौन सी, इसकी स्नायु है। ठीक है, मेद की उपधातु बन गई। इसके बाद अस्थि अग्नि क्रिया हुई, अस्थि अग्नि क्रिया हुई तो उस पर उसे फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर गया। मल भाग, मल से निकल गया केश, रोम और शमशु, और स्थूल से अस्थि धातु, और सूक्ष्म से निकल गया मज्जा, सूक्ष्म से बन गया मज्जा निर्माणांश। मज्जा निर्माणांश पर मज्जाग्नि क्रिया हुई। मज्जाग्नि क्रिया होने के बाद मल रूप में अक्षी, विट और त्वक का स्नेह निकल गया। स्थूल भाग से मज्जा धातु निकल गई और सूक्ष्म भाग से शुक्र निर्माण अंश निकल गया। शुक्र निर्माणांश, जैसे शुक्र निर्माणांश की कोई उपधातु नहीं होती है। ठीक है, ना अस्थि की कोई उपधातु होती है और ना शुक्र मज्जा की और ना ही शुक्र की कोई उपधातु होती है। ठीक है, फिर शुक्र निर्माणांश पर शुक्राग्नि क्रिया हुई तो ठीक है, उसका नाम मल होता है शुक्र, क्योंकि सबसे शुद्ध माना गया ना। वो आगे फर्दर आगे डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बनेगी, स्थूल भाग से शुक्र धातु बनेगी। यहाँ पर आके हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। तो शरीर में 7 धातु में बन गई है। ठीक है, तस्माद मज्जा अस्तु या स्नेह शुक्रम संजायते तथा वायव आकाश आदि भी भावे शोषितम जायते अस्तिचु तेन समृति तथा शुक्रम नवात कुंभ की उद्दकम। तो इन्होंने उदाहरण देके मतलब सिमिली देके इस चीज़ को समझाया। किस तरीके से, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा जब अपनी अग्नियों के द्वारा परिपक्व हो जाता है तो उसमें जो स्नेह भाग होता है उसी से शुक्र का निर्माण होता है। वायु तथा आकाश आदि पंच महाभूत भावों द्वारा अस्थियों में छिद्र हो जाता है, उन्हीं छिद्रों के द्वारा शुक्र का स्त्राव होता है। जिस प्रकार जल से भरे नए घड़े से जल का स्त्राव होता है। इन्होंने कहा जैसे मतलब अगर पानी से हम लोग घड़ा भर दें, ठंडे पानी से घड़ा भर दें तो उससे जल स्त्राव होता है। उसी प्रकार से अस्थियों में जो मज्जा होते हैं, अस्थियों में जो मज्जा होते हैं फिर अस्थियों से निकलकर उसी प्रकार शुक्र का स्त्राव होता है। यह आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शुक्र धातु
सप्तमी शुक्रधारा या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, यानी कि सप्तमी जो शुक्रधारा कला है, सप्तमी कौन सी धारा कला है? शुक्रधारा कला है। वो सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में, मतलब जो शुक्र होता है वो सारे शरीर में व्याप्त रहता है। ठीक है। यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधेनो न उपलभ्यते लभ्यते तदिका शातु तथा शुक्रम ही देहिनाम। जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होती, जैसे जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होता, पर वे ही कलियां जब विकसित हो जाती हैं तो उनमें सुगंध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति है। यानी इन्होंने कहा कि अगर शुक्र हमेशा हमारे शरीर में रहता है तो बचपन में भी तो शुक्र होना चाहिए। तो बचपन में तो शुक्र का कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार जैसे बचपन है उसे कलियों से इन्होंने कोरिलेट कर दिया। जैसे कलियों में सुगंध नहीं होती है, जब कलियां बनती हैं बिल्कुल उनमें सुगंध नहीं होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में शुक्र हमेशा होता है, लेकिन जो बचपन होता है ना उपलब्धते है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब उसकी जो फीचर्स होते हैं वो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। लभ्यते तदिका शातु, मतलब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब उसके लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं और शुक्र का स्त्राव भी होता है। ठीक है, वही चीज़ है कहने का मतलब। रसायक्षो यथा दधि सर्पिस तेलम तिले तथा यथा सर्वांगुण गते देहि शुक्रम स्पर्शित तथा। इस प्रकार ईख में रस, दही में घृत, तिल में तेल व्याप्त रूप में रहता है, उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान युक्त समस्त अंगों में शुक्र रहता है। इन्होंने जैसे कि गन्ने के अंदर रस रहता है पर हमें दिखाई थोड़ी ना पड़ता है, अगर नॉर्मल आंखों से देखोगे तो गन्ने के अंदर रस नहीं दिखाई पड़ता है। दही में अगर घृत होता है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और तिल जो होता है, तिल का बीज होता है, उसमें तेल रहता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार सारे शरीर में शुक्र रहता है पर हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ये आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपली देखे मतलब समझाया इन्होंने। ठीक है, शुक्र धातु की पंचमहाभौतिक सौम्य शुक्रम आचार्य चक्रपाणी एवं डलहर आचार्य, मतलब चक्रपाणी और डलहर दोनों ने शुक्र में जल महाभूत की प्रधानता बताई है। शुक्र धातु का प्रमाण इन्होंने अर्ध अंजलि शुक्रश्री यानी कि आधा अंजलि माना गया। ठीक है, शुक्र धातु का मल आचार्य चरक ने शुक्र धातु का मल नहीं माना है। अष्टांग हृदय जो है आचार्य बागभट ने शुक्र धातु का मल योज माना है, और षडंगधर के अनुसार शुक्र धातु का मल युवावस्था में होने वाली मुख की पिंडिकाएँ होती हैं, यानी जो पिंपल्स होते हैं हमारे युवावस्था में, उसे शुक्र धातु का मल माना इन्होंने। आचार्य जो बागभट हैं यानी अष्टांग हृदय में इसके मल को ओज माना गया। तो कहीं अगर आता है कि शुक्र का मल क्या है, वहाँ पर ओज ऑप्शन लिखा होगा तो आप ओज टिक करके आएंगे। ठीक है, शुक्र का मल नहीं, जो पहले पढ़ाया आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने, केदारी कुल्यान्याय वगैरह वगैरह, तो वो आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पूरा मतलब सारे आचार्यों के अनुसार देखना पड़ेगा। तो अब वो स्पेसिफिक अगर आचार्य जैसे आचार्य संघर्ष के अनुसार शुक्र धातु का मल है तो युवा में मुख की पिंडिकाएँ। ठीक है, आचार्य बागभट के अनुसार शुक्र धातु का मल है तो आप ओज लगा के आएंगे। ठीक है, नॉर्मली पूछता फिर आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ आएगा। शुक्र धैर्यम स्वयनम प्रीति देह बलम हर्ष विचारता। शुक्र धातु शरीर में धीरता, स्वयं, प्रसन्नता, बल, हर्ष तथा गर्भोत्पत्ति में बीज का कार्य करता है। बीजार्थ से मतलब गर्भ, अगर किसी गर्भ को उत्पन्न करना है तो उसमें बीज की तरह कार्य करता है। शुक्र गर्भोत्पादन आचार्य बागभट के अनुसार शुक्र धातु का काम गर्भोत्पादन यानी गर्भ को उत्पन्न करना। बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरुपिच्छलम शुक्र बहुचायत शुक्र फलवत आशंशयम, मतलब शुक्र धातु के क्या क्या गुण हैं उनको संतान उत्पादक शुक्र धातु के गुण बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है जो शुक्र धातु बहल, मधुर, रसयुक्त, स्निग्ध, आविष्टगंधी यानी कि उसमें कोई गंदी गंध ना आए, गुरु हो, पिच्छिल हो, शुक्ल बने यानी सफ़ेद हो, मात्रा में अधिक हो तथा बिना संशय का फल देने वाली, मतलब नो डाउटली वो अच्छे संतान को उत्पन्न करने वाली है। शुक्र धातु के लक्षण स्निग्धम घनम पिच्छिलम चा मधुरम चा अविधायी चा रेता शुक्र विजन्यात श्वेत स्ट्रक्ट सन्निभम, यानी आचार्य चरक के अनुसार जो शुक्र स्निग्ध, गाढ़ा, पिच्छिल, मधुर, आविधायी तथा स्फटिक माने मतलब फटकरी के समान श्वेत वर्ण का होता है उसे शुद्ध शुक्र कहा। यहाँ पर शुद्ध शुक्र के लक्षण है। ठीक है, ये आपको इस साल काम आएंगे, नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे और साथ में थर्ड ईयर में भी काम आएंगे। ठीक है, थर्ड क्रॉप में भी काम आएंगे। तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्फटिकाम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चा शुक्र इच्छन्तु केचुतो तैलम क्षौद्रनिभम तथा। ठीक है, चाहे तो पहला वाला याद कर लें, चाहे तो आप आचार्य सुश्रुत का याद करें। आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध शुक्र के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहा है शुद्ध शुक्र स्फटिक के समान अभाव वाला। देखो स्फटिक इन्होंने माना, उन्होंने माना है द्रव्य स्निग्ध मधुर एवं मधुर के समान गंध वाला होता है। ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होगा दोनों में। शुक्र शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बैलम बहु
घृत माक्षिक तेलाहुम सदगव्या। आचार्य बागवण ने शुद्ध शुक्र को सौम्य स्निग्ध शुक्ल मधु के समान मधुर पिश्चिल बहल तथा घृत मधु एवं तेल के वर्ण का बताया है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा घृत मधु तेल एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी सब लगभग सेम है। अब दूसरे शुक्र के लक्षण पढ़ते हैं। तो फेनिलम तनुरूक्षम च विवर्णम पुति पिच्छलम अन्य धापो संसृष्टम अवशेदी यथा अष्टमम। ठीक है, अर्थात फेनिल यानी फेन युक्त, तनु माने पतला, रूक्ष, विवर्ण, पूति मतलब दुर्गंध युक्त, पिक्षिल मतलब चिपचिपा, अन्य धातु से मिश्रित तथा अवसादी से दूषित शुक्र, ये के दूषित शुक्र के 8 लक्षण हैं। इस प्रकार का अगर शुक्र है आपकी बॉडी में तो वो दूषित माना जाता है। ठीक है, शुक्रवाह स्रोत शुक्रवाह स्रोत शुक्रवाह नाम स्रोत्सानाम वृष्णो मूलम सेफस्य। यह आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। शुक्रवाह दे त्रिगोमूलम स्तन्यो वृष्णो च। तो आचार्य चरक ने शुक्रवाह स्रोतस का मूल वृषण एवं शेफ माना, यानी कि टेस्टिस और पेनिस माना है। इन्होंने आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने शुक्रवाह स्रोतस का मूल स्तन्य और वृषण माना, इन्होंने टेस्टिस और साथ में ब्रेस्ट भी माना है। ठीक है, शुक्र धातु 6 के लक्षण की बात करें। दुर्बल्यम मुक्षोष्य पांडुदम सदनम श्रमा क्लेवियम शुक्र अविसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। तो आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट के अनुसार शुक्र के शरीर में क्षय होने पर व्यक्ति में दुर्बलता, मुख का सूखना, पांडुता यानी कि एनीमिया, शरीर में अवसाद माने डिप्रेशन, थकावट माने थकावट। ठीक, क्लेब माने इम्पोटेंसी यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना होना, शुक्र का ना निकलना या अल्प मात्रा में निकलना, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, शुक्र 6 मेड वृषण वेदना आशक्ति मैथुनाम चिरदा प्रेषिका प्रेषकीय च अल्प शुक्र रक्त शुक्र दर्शना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र धातु के क्षय होने पर मेड एवं वृषण में वेदना, मैथुन में आसक्ति, शुक्र का विलंब से निकलना और निकलते हुए स्राव में अल्प रक्त या शुक्र का होना आदि लक्षण होता है। इन्होंने कहा है कि शुक्र के साथ अगर मतलब साथ में आपको पेनिस रीजन में या आपके टेस्टिस रीजन में पेन होना चाहिए। मैथुन में आसक्ति यानी कि शुक्र मतलब मैथुन करने में अगर कोई मैथुन क्रिया करते हो तो उसमें आप पूरी तरीके से समर्थ नहीं हो। शुक्र का विलंब से निकलना, बहुत समय बाद अगर शुक्र निकल रहा है या निकलते हुए स्राव में अल्प मात्रा में रख जो शुक्र निकल रहा है उसके साथ में आपका ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, स्पर्म के साथ में ब्लड, सीमन के साथ ब्लड भी आ रहा है। तो ये सब दूसरे शुक्र के लक्षण हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब भागवत के अनुसार भी देख लें। शुक्र चिरात प्रशी चैत शुक्रम शोणितमेव वा तदो अत्यर्थम वृषण यो मेड्रम धूमिया तिवचा। देखो ये मैं आपको 3 पढ़ा रहा हूँ आपके मतलब सुविधा के लिए। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पढ़ने हैं, लेकिन तीनों के श्लोक नहीं याद कर सकते कोई भी, तो सिर्फ एक श्लोक याद कर लिए, बाकी सबकी आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आचार्य बागवट ने शुक्र धातु के क्षय होने पर मैथुन में शुक्र का विलंब से निकलना अथवा शुक्र के स्थान पर रक्त का बाहर आना, इसके अतिरिक्त वृषण में वेदना तथा मेड से धुआं निकलना सा प्रतीत होना। इन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई है कि ऐसा लगेगा मतलब पेनिस रीजन से मतलब एक फ्यूम टाइप का निकल रहा है। ठीक है, शुक्र धातु वृद्धि के लक्षण। शुक्र अश्मरी अति प्रादुर्भाव। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र धातु की अति वृद्धि होने पर शुक्र अश्मरी तथा शुक्र की अति प्रादुर्भाव होना लगता है, मतलब शुक्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो निकलने लगेगा अपने आप। ठीक है, अति स्त्री कामता वृद्धिम शुक्रम आश्रयामी। तो आचार्य बागवट जो कहते हैं कि आपको अति स्त्री कामता यानी शुक्र की वृद्धि होने पर अति स्त्री कामना तथा शुक्र अश्मरी आदि लक्षण, मतलब साथ में शुक्र अश्मरी भी होगा। शुक्र सार पुरुष के लक्षण। सौम्या सौम्य प्रेक्षिणा क्षीर पूर्णलोचना इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत सार समसहतम शिखर दर्शन प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा व्रजी शृणो महास्विगश शुक्रसारा ते स्त्री प्रियो उपभोगा बलवंता सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान पत्त भजस्य भवंती। यानी शुक्रसार, इसकी सिर्फ हिंदी याद कर लिया। ठीक है, श्लोक नहीं याद, श्लोक नीचे वाला याद करेंगे आप लोग। ठीक है, शुक्रसार पुरुष सौम्य और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं, इसके नेत्र दुग्ध से भरे हुए के समान होते हैं,
अर्थात दया से परिपूर्ण होते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। इनके दंत स्निग्ध, गोलाकार, समाकार एवं ठोस होते हैं। इनका वर्ण एवं स्वर प्रसन्न तथा स्निग्ध होता है। शरीर कांतिमान तथा नितंब बड़े होते हैं। इस प्रकार के पुरुष स्त्रियों को प्रिय, उपभोगी एवं बलवान होते हैं। ये सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान एवं अधिक संतान वाले होते हैं। स्निग्ध, शहद सचेती, सहंतस्य, अस्थि, दंत, नख, बहुल, काम, प्रजम, शुक्र। तो ये छोटा सा श्लोक है, आप याद करेंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र सार पुरुष स्निग्ध, संगत, श्वेत नख, मतलब क्या है, श्वेत नख, दंत एवं अस्थि वाले, सहंत, श्वेत अस्थि, दंत, नख, ठीक है, श्वेत नख, दंत एवं अस्थि वाले तथा बहुकामी एवं बहुसंतान युक्त होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में अगली चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उपधातु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे दोबारा भी समझा सकते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।